नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम क्लासेस पे। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन समाकलन और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन समाकलन की भी इससे पहले हम 5 क्लासेस करा चुके हैं और आज हाजिर हैं 6ठी क्लास लेकर के। और इस परीक्षा में हम उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा के माध्यम से, जो या तो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पहले बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बोर्ड परीक्षाओं में जिनकी बहुत अधिक संभावना है जो बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज क्लास 6 करेंगे इंटीग्रेशन समाकलन की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है समाकलन कोट की पावर 3x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन समाकलन हमें दिया गया है कोट की पावर 3x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। जब भी हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है dx, जब भी हमें किसी की पावर जैसे कोट की पावर 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, जब भी हमें इस फॉर्म में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो इस क्वेश्चन को करने की हमारी अप्रोच क्या होगी कि पहले हम जो कोट की पावर 3 लिखा हुआ है, इसे हम बना लेंगे कोट स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे कोट स्क्वायर एक्स इंटू, मैंने 3 पावर को, जो इसकी 3 पावर थी, इसकी पावर को कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स बना लिया, यानी कि इसकी पावर को अलग कर दिया यहाँ से। और आगे कोसेक स्क्वायर एक्स dx। मैंने क्या करा, यहाँ से जो कोट की पावर 3 थी कोटेक स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स कर लिया, पावर को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, अब हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं वहाँ से कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो हमारे पास वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, यानी कि मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, कोट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर माइनस का 1 लिखूँगा, क्योंकि कोट स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं कि पहले मैंने जो कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा है, ये वाला कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसे मैंने लिखा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। मैंने कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स लिखा और इंटू यहाँ से कोसेक एक्स, और मैंने जो कोसेक स्क्वायर एक्स था इसे मैंने क्या लिखा, यहाँ से कोसेक एक्स। मतलब इसकी पावर को एक तो कोट के साथ लिख लेंगे और एक कोसेक एक्स अलग लिख लेंगे। क्यों? यदि मैं इसे अगर कोसेक एक्स को t मानूंगा तो इसका समाकलन अपकलन हम करेंगे जिसका t मानते हैं, तो उसके बाद ये निकल के आएगा इंटू dx। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने इस फॉर्म में ये लिखा क्योंकि लेट हम यहाँ से करेंगे कि लेट मानेंगे कि कोसेक एक्स को हम यदि t मान लें, कोसेक एक्स को क्या माने हम, t। कोसेक एक्स को यदि t माने तो जिसे भी t मानते हैं हम क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि अपकलन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अपकलन करने पर, t के सापेक्ष अपकलन करते हैं तो कोसेक एक्स का अपकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और x का करेंगे कितना आ जाएगा, dx इंटू dx, या dt अपॉन dx भी कर सकते हैं, dt अपॉन dx भी कर सकते हैं, क्योंकि dt अपॉन dx जब ये अपॉन में होता है तो हम इधर इंटू में ले आते हैं, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं dt अपॉन dx, या dx हमने इधर लिखा तो dt उधर लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, हमें क्या लिखाना है कि कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और dx, इसकी वैल्यू क्या लगाएंगे, dt, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन मैं कहाँ लिख दूंगा, दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, यानी कि कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx। इसकी जगह मैं कितना रखूंगा, इसकी जगह लगाऊंगा माइनस का dt। क्या रखेंगे हम, माइनस का dt हम यहाँ रख देंगे। अब आ जाते हैं हम किस पे, क्वेश्चन पे। यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि कोसेक एक्स को क्या माना है हमने, t माना है, तो कोसेक स्क्वायर ये क्या है, इसकी पावर है, तो इसे लिखेंगे हम t का स्क्वायर इंटीग्रेशन t का स्क्वायर, क्योंकि कोसेक एक्स को हमने t माना है तो t का स्क्वायर -1, क्योंकि इसकी पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है।
इसकी पावर हमें 2 दे रखी है, और आगे इतना ये जो हमारे पास लिखा है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और डी एक्स, इसकी वैल्यू हम क्या लगाएंगे डी टी माइनस का डी टी। और एक चीज़ यहाँ से ये जो कोसेक एक्स एक्स इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है टी, तो इसे लगाएंगे क्या हम टी, इसकी वैल्यू टी और इंटू माइनस का डी टी, माइनस का डी टी, यहाँ से इसकी वैल्यू हम लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से माइनस का यदि मैं साइन बाहर लिख लूँ, क्योंकि ये वाला माइनस का साइन मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो यहाँ से टी की क्या कर देता हूँ उसमें मल्टीप्लाई, टी की मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो टी की पावर कितना हो जाएगा 3, टी की पावर 3 और माइनस का टी की 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा टी, कितना आ जाएगा टी। अब इसका हम समाकलन जानते हैं, इसका समाकलन हम जानते हैं ये डी टी, इसका समाकलन हम कर देंगे माइनस ब्रैकेट से बाहर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और एक साथ इसका अलग अलग न कर करके एक साथ क्या कर देता हूँ समाकलन कर देता हूँ। कैसे, अगर ये t की पावर 3 है तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा t की पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1, यानी कि t की पावर 4 बटे 4 माइनस ये t की पावर कितना है, जिसकी पावर कुछ भी दी नहीं होती तो उसकी पावर होती है 1, तो इसकी पावर 1 है तो यहाँ से इसे भी क्या लिखेंगे हम t की पावर 1 प्लस 1 और बटे में 1 प्लस 1 इतना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से यदि मैं माइनस के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये हो जाएगा कितना, माइनस टी की पावर कितना 4 बटे 4 माइनस टी की पावर 4 बटे 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये माइनस जैसे मैंने मल्टीप्लाई अंदर कराई तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये टी की पावर 2 बटे 2। अब हमने टी क्या माना है, हमने माना है कोसेक एक्स को टी माना है, कोसेक एक्स को टी माना है, जो यदि हम समाकलन कर लेते हैं तो बाद में टी की वैल्यू यहाँ रख देंगे उठा करके। जैसे ही हम टी की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो माइनस का टी को हमने क्या माना था कोसेक एक्स, तो कोसेक की टी की पावर कितनी है 4, तो इसकी पावर कितनी कर देंगे 4x अपोन में कितना 4, अपोन में 4 और यहाँ से प्लस कोसेक एक्स और इसकी पावर कितनी है 2 और अपोन में 2। इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं इजी वे में। जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए पावर 3 दे रखी हो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि इसकी पावर को हम अलग अलग करके लिख लें, उसके बाद ही इसे सोल्व करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है इस प्रकार के क्वेश्चन हमें दिए हों तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ये देखें कि जो भी हर या अंश में कोई भी वैल्यू आती है तो उसे मतलब अंश या हर में से किसी ऐसी वैल्यू को हम टी मान लें जिसका अपकलन करने पर डिफरेंशिएशन करने पर वो हमारे या तो अंश या हर में ओ वैल्यू दे रखी हो या ठीक है, उस प्रकार हम इसका क्वेश्चन जल्दी से कर पाते हैं या सोल्व कर लेते हैं। इन प्रकार के क्वेश्चन को करने की हमारी यही अप्रोच होती है। तो यदि मैं ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि समाकलन 2x प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 7 का स्क्वायर, यदि मैं इसे नीचे जो पार्ट ये वाला दिया हुआ है मुझे हर, यदि मैं इस पूरे को t मान लूँ तो ऊपर वाला बन के आ जाएगा। तो लेट हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस का 1 इंटीग्रेशन 2x प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 7 इसका क्या दे रखा है स्क्वायर और dx लेट यदि मैं इस वाले को क्या मान लूँ t, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 7 इक्वल t, यदि मैं इसे t मानता हूँ। अब ये जानते हैं कि हम जिसे भी हम t मानते हैं उसका क्या करते हैं अपकलन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अपकलन करने पर t के सापेक्ष x की पावर n का समाकलन क्या होता है, अपकलन क्या होता है x की पावर n माइनस 1 यानी कि 2x और x का कितना हो जाएगा 1 और प्लस जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको कितना होता है 0 और dx इक्वल dt। यहाँ से ये कितना बन जाएगा 2x प्लस का 1 0 को जोड़ो या घटाओ इतने रहता है और dx इक्वल dt यानी कि इसकी वैल्यू देखो हम यहाँ से जो हमारा आंसर दिया गया है इसकी वैल्यू हम क्या लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे dt, इसकी वैल्यू हम यहाँ से क्या लगाएंगे dt लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन यहाँ से इसकी वैल्यू हम क्या लगा देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से लगाएंगे क्या dt। तो 1 अपॉन नीचे वाले को हमने क्या माना है t,
नीचे वाले को टी माना है और इसकी पावर कितनी है 2, टी की पावर 2 और कितना हो जाएगा डी टी। अब इसकी पावर का 1/t² का समाकलन कैसे करेंगे कि इसकी पावर को हम क्या करें ऊपर ले जाएं। इसकी पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर किस में पहुंच जाएगी भाई माइनस की, पावर किस में पहुंच जाएगी माइनस की। जब माइनस की पावर पहुंच जाएगी तो अब हमें पता है कि x की पावर n का कितना होता है, x की पावर n+1/n+1 यानी कि कितना हो जाएगा t की पावर -2 प्लस का 1 और बटे -2 प्लस का 1। देखो अगर समाकलन करते हैं तो अपॉन में आती है उसकी वैल्यू, तो यानी कि इतना हो जाएगा, इतना हमने इसका समाकलन करा और t की पावर कितना बनेगा भाई, t की पावर -2 ज़्यादा है तो -1 बचेगा, अपॉन में भी -1। या इसे में प्लस करने के लिए पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसे अपॉन में लेकर आएंगे और अपॉन में लेकर आएंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1 और t की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, t को हमने माना था, इसकी वैल्यू लगा देंगे तो -1/x² प्लस का x प्लस का 7 ये हमने t माना था। तो t का हमने क्या लगा देंगे, समाकलन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा और हमारा ये आंसर आ जाता है। इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन और स्क्वायर रूट में हमें दिया गया है, स्क्वायर रूट में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन समाकलन स्क्वायर रूट 1 + x/1 - x 1 + x/1 - x dx हमें ये दिया गया है। अब की बार अगर हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हम ये देखें जनरली ऐसा क्वेश्चन करने के लिए जी कोई भी वैल्यू x की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे इसका रूट जो स्क्वायर रूट लगा है वो क्या हो जाए, स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाए। यदि स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से तो फिर हम उसका समाकलन आसानी से कर पाएंगे। तो जब भी कोई भी ऐसी कोई वैल्यू आती है तो जनरली यहाँ से कोई x की ऐसी वैल्यू पुट करें जो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाए, अलग हो जाए। यदि मैं इसमें देखता हूँ, यदि मैं x की जगह x की जगह मैं पुट रखता हूँ इसमें, यदि x की जगह मान लें या हम रख दें इसमें, मैंने इसे माना कि x की जगह यदि मैं cos थीटा मानता हूँ, कितना cos थीटा, x की जगह यदि मैं cos थीटा मानता हूँ तो यहाँ से जिसको भी यहाँ से हम समाकलन में वैल्यू रखते हैं, जिसे भी हम मानते हैं, तो उसका क्या करना पड़ता है, हमें अपकलन करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब की बार यदि हमें थीटा माना है तो थीटा के सापेक्ष अपकलन करने पर थीटा, अब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो x का कितना हो जाएगा dx इक्वल यहाँ से कोस थीटा या कोस x का कितना होता है माइनस का साइन x, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा और 2 थीटा का कितना होगा भाई, 2 थीटा का हो जाएगा 2, थीटा का 1 और 2 क्या है कांस्टेंट नंबर है, और थीटा का कितना हो जाएगा डी थीटा। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू हम लगाएंगे माइनस का, मैं इसे क्रम से लिख लेता हूँ, माइनस का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। डी एक्स की जगह हम वैल्यू ये लगाएंगे कि माइनस का 2 साइन 2 थीटा। यहाँ से अब हम क्वेश्चन पे इस पे वैल्यू यहाँ लगाएंगे, यहाँ मैं रख देता हूँ x की जगह कितना रखेंगे हम 1 प्लस x की जगह रखेंगे cos 2 थीटा, कितना रखेंगे cos 2 थीटा, बटे नीचे भी हम रखेंगे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। हमने cos 2 थीटा इसकी वैल्यू लगाई और d थीटा। यहाँ से dx की वैल्यू क्या लगाएंगे, देखो dx की वैल्यू हमने निकाला है कि अपकलन करा है इसका भी, तो माइनस का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू हम लगाएंगे ये, इसकी वैल्यू हमने ये लगाई। उसके बाद यदि मैं यहाँ से अब जानते हैं, देखो cos 2 थीटा के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, एक तो cos की टर्म में और एक साइन की टर्म में, तो हम ऐसी वैल्यू लगाएंगे जिससे कि हमारा जो 1 है यहाँ से क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। यदि मैं ऊपर 1 प्लस यहाँ से cos की टर्म में वैल्यू लगा दूँ, एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, नीचे यदि मैं साइन वाली वैल्यू लगा दूँ 1 माइनस का 1 और माइनस होता है, उसके बाद ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम करेंगे तो 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 1 हो चुका है, और ये किस में चल रहा है रूट में, और ये हमारी वैल्यू ऐसे चलती रहेगी माइनस का। या तो हम माइनस को शुरू में लिखना चाहें तो माइनस को शुरू में भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 कहाँ लिख सकता हूँ मैं, शुरू में लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, माइनस का 2 मैं शुरू में लिया है, और वहाँ से कितना बच गया इंटू साइन 2 थीटा,
इंटू साइन थीटा। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हम शुरू में लिख सकते हैं उसे, क्योंकि उसका कोई अवकलन नहीं होता। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमने वन से वन को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और यहाँ से भी वन से वन कैंसिल हो जाएगा। अगर आगे हम देखें तो माइनस का 2 इंटीग्रेशन, यहाँ से यदि मैं भाई रूट से रूट के 2 से 2 क्या हो जाएगा, फिर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से यानी कि हमारा कितना बचेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक लाइन को थोड़ा हम शॉर्ट कर देते हैं, या कर भी सकते हो कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा बच्चे में नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना बच जाएगा, कोस थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा, क्योंकि 2 से 2 को भी कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा। और इसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और डी थीटा। यहाँ से अब हमने देखा कि हमने ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई करा क्योंकि यहाँ साइन बटे में है, और यहाँ साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2 बाहर यहाँ ले लें हम, 2 की 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और कोस की कोस से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोज स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब कोज स्क्वायर का समाकलन हम नहीं जानते, तो कोज स्क्वायर का मैंने शुरू में जो हमने क्लासेस कराई हैं उनमें मैंने बताया कि कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू या इसका समाकलन हम कैसे करते हैं। इसका समाकलन करने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि यदि मैं इसे इस फॉर्म में लिख लूँ, माइनस का 4 इंटीग्रेशन, इसे मैं लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 2 कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है कोस 2 थीटा के। अगर मैं वहाँ से इस कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू हमारे पास आती है निकल करके, कोज 2 थीटा प्लस का 1, कोस 2 थीटा प्लस का 1 अपॉन में कितना आता है, 2, जो 2 होता है वो अपॉन में आ जाता है, और डी थीटा यहाँ से। अब इस 2 से मैं इस 4 को भी कैंसिल कर सकता हूँ, कितनी, 2 बार, 2 दूनी 4, तो बाहर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 2 इंटीग्रेशन। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, कोस 2 थीटा, अभी मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ इसे, डी थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर लेते हैं। समाकलन क्या होगा जी इसका, माइनस का 2 कोस 2 थीटा का हो जाएगा, समाकलन होता है साइन थीटा, और अपॉन में 2 थीटा का, जिस 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा का कितना हो जाएगा, ध्यान रखें जब भी कोई भी थीटा के साथ वैल्यू होती है समाकलन में तो वो कहाँ आती है, अपॉन में आती है, तो अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। अब प्लस 1 का कितना हो जाएगा, देखो 1 होगा थीटा की जगह, थीटा है तो थीटा को उसमें कर रहे हैं, तो थीटा कितना होगा, एक्स नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, थीटा। अगर जो हमारे पास 1 लिखा हुआ है जिससे रेस्पेक्ट में हम करते हैं वही आता है, तो कितना हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा। इसका समाकलन हमने इतना करा। अब इसमें माइनस के अंदर 2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा, माइनस के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन 2 थीटा कितना जाएगा भाई, माइनस के साइन 2 थीटा, और माइनस का ये भी माइनस का कितना हो जाएगा, 2 थीटा, माइनस का 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालें भाई, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम देखते हैं यहाँ से कि ये बन जाएगा हमारा 2 थीटा इक्वल कोस इनवर्स एक्स, या थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1/2, ये कहाँ पहुँच जाएगा, उसके डिवाइड में पहुँच जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स, यानी कि थीटा की वैल्यू होगी 1/2 कोस इनवर्स एक्स। यहाँ लगा देंगे हम इस वैल्यू को हम यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन 2 थीटा। अब देखो 2 थीटा की वैल्यू तो हम इतना ही लगा, 2 थीटा कितना लिखेंगे, कोस इनवर्स एक्स, 2 थीटा को लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा, और माइनस का 2 थीटा को कोस इनवर्स का एक्स। हमें थीटा की वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 2 थीटा ही हमें दिया गया है, तो 2 थीटा की वैल्यू हम लगा देंगे कितना, कोस इनवर्स एक्स। हमें ये थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें कितना दिया गया है, हमें ये दिया गया है यहाँ से कि 2 थीटा, हमें कितना दिया गया है, 2 थीटा हमें दिया गया है यहाँ से। जब हमें 2 थीटा दिया गया है तो इसकी वैल्यू की जरूरत भी हमें नहीं है, तो हम यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू लगा देंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 2x की क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस का 1 और इसका स्क्वायर dx, ये हमें दिया गया है। इसका समाकलन हम कैसे करेंगे? इस प्रकार का समाकलन करने के लिए हम जो इसकी पावर में लिखी है
जो इसकी पावर है, इस पावर को मैं इस प्रकार लिख लूँगा, x की पावर 2 इंटू 2x। मैंने क्या करा, जो इसकी पावर 2x की पावर 3 लिखी हुई थी, तो x की इसकी पावर को मैंने x स्क्वायर इंटू कितना लिखा, 2 को x के साथ लिख लिया। उसके बाद इसकी पावर 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3। नीचे का एज इट ऐसे ही रहने देंगे, नीचे का एज इट मैंने ऐसे ही रहने दिया, इसका स्क्वायर और dx यहाँ से। अब हम देखते हैं कि यदि यहाँ से नीचे जो दिया हुआ है लेट, इसे मैं इतना मान लूँ, जो हमारा हर है x स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लूँ भाई, मैं t मान लेता हूँ। x स्क्वायर प्लस 1 को t मान ले हम, तो इसका क्या कर दें, अपकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अपकलन करने पर, जैसे ही हम इसका अपकलन करेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा भाई, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और प्लस 1 का तो 0 होगा, 1 का 0 और dx इक्वल dt। तो 2x, x में 0 जोड़ोगे इतना ही रहेगा, तो 2x dx इक्वल क्या रखेंगे हम, dt। तो भाई इसलिए मैंने यहाँ से x स्क्वायर की पावर को 3 को मैंने इतना बनाया, और 2x इसलिए लिखा क्योंकि हमारा 2x dx इसका अपकलन करके लिखाते हैं तो हमारे पास इतना आ जाएगा हमारे पास। तो हम आज देखते हैं इसे कि यहाँ से इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, ये dt लिखेंगे, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी निकल के यहाँ से, x स्क्वायर की वैल्यू में देखूँ यहाँ से, तो x स्क्वायर इक्वल जो ये 1 है इधर, तो t स्क्वायर माइनस 1, t स्क्वायर नहीं t ये वाला जो 1 है इधर आकर किस में हो जाएगा भाई, माइनस में। मैंने x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, t माइनस का 1, तो मैं x स्क्वायर की जगह कितना वैल्यू रखूँगा, t माइनस का 1, और यहाँ से t माइनस का 1 इतना हमने रख दिया, अपॉन इसकी जगह पे हमने क्या माना है, इसे पूरे को t माना है, अपॉन में t और इंटू dt, इसकी जगह पे क्या हो गया dt। अब क्या करते हैं कि इसे मैं इतना लिख सकता हूँ, इसे t अपॉन t, इसके अपॉन में दोनों का अपॉन में अलग अलग कर देंगे यहाँ से हम, और 1 अपॉन कितना t। मैंने इसे क्या करा, अलग अलग कर दिया। इसके अपॉन में जो बटे में लिखा हुआ है इसे हम अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि t से t कैंसिल हो जाएगा, जब t से t कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 1, और माइनस का 1 अपॉन t इतना बचेगा। जब इतना बच जाएगा, अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर लेंगे। हम इसका समाकलन करेंगे, यहाँ से हम इसका समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा भाई t, 1 का कितना हो जाएगा t, माइनस का 1 अपॉन t। 1 अपॉन टी क्या होता है, या log x, भाई x का कितना होता है, log x हो जाता है 1 अपॉन x का, तो 1 अपॉन t का कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा। अब t को क्या माना है अभी हमने, t को माना है x स्क्वायर प्लस का 1, तो ये वैल्यू लगा देंगे। जब भी हम लास्ट में किसी का भी समाकलन करते हैं तो उसके बाद उसकी वैल्यू लगा दें, x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का log x स्क्वायर प्लस का 1। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चनों का आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जब भी हम कर पाएंगे जब हम अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन समाकलन कोस स्क्वायर log x अपॉन x dx। यहाँ से अब हम देखते हैं कि यदि लेट, अब यहाँ से देखो एक चीज़ पता चल रहा है हमें, क्या, यदि log x को मैं t मान लूँ, क्या मान लूँ भाई, log x को t मान लूँ, तो इसका अपकलन करेंगे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x आ जाएगा। तो log x को क्या मानेंगे यहाँ से t, log x को मैंने कितना माना t, log x को t माना, तो इसका क्या करेंगे, जिसे भी हम t मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं भाई। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अपकलन करने पर अपकलन करते हैं, तो log x का कितना आता है, 1/x आता है, और x का कितना हो जाएगा dx, और इक्वल कितना बनेगा dt। यानी कि मैं 1 अपॉन x dx इक्वल क्या रखूँगा, dt रखूँगा। 1 अपॉन x dx इक्वल क्या रखेंगे हम, dt रखेंगे। यानी कि यहाँ से ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर t कितना हो जाएगा भाई, कोस स्क्वायर t, इसे हमने t माना है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा dt भाई, इसकी जगह पूरे के, इसकी जगह क्या हो जाएगा dt, इसे हमने पूरा dt रख लिया, और उसकी जगह हमने t माना था। अब कोस स्क्वायर का भी मैंने बताया था इसका समाकलन नहीं होता है, तो इसे हम एक फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या, इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि कोस 2t और माइन प्लस का 1 अपॉन में कितना 2,
अपॉन में 2 और dt। इस फॉर्म में हम लिख लेंगे, इसका समाकलन हम जानते हैं। 1/2 को मैं बाहर लिख सकता हूँ या यहाँ भी कर सकते हो। अगर मैं इसका डायरेक्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो कोस का होता है कितना, साइन। कोस का इंटीग्रेशन समाकलन होता है साइन, यानी कि साइन 2t और अपॉन में 2 पहले से ही है तो 2 आएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, और प्लस का 1/2 और इसका कितना हो जाएगा 1/2t। यहाँ से इसका हमने समाकलन करा और इसका समाकलन t को हमने क्या मान रखा है, log x मान रखा है। तो इसकी वैल्यू हम लगा देंगे, इसकी वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ से, तो साइन 2 t को हमने क्या माना है log x, तो साइन 2 log x हो जाएगा, साइन 2 log x और अपॉन में 4 प्लस का 1/2 log x, 1/2 log x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है e की पावर tan इनवर्स x, हमें दिया गया है e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन हमें दिया गया है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। तो ये हमें देखते ही पता चल रहा है कि यदि मैं tan इनवर्स x को क्या मान लूँ भाई, t मान लूँ। यहाँ से tan इनवर्स x को क्या मान लें, यदि हम tan इनवर्स x को t मान लें तो इसका अपकलन हम करते हैं तो यहाँ से कितना बनता है, इसका अपकलन हम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या 1/1 + x²। तो इसे लेट हम मान लेते हैं, लेट tan इनवर्स x को यदि हम t माने, t, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अपकलन हम करें तो इसका कितना होता है 1/1 + x² dx इक्वल dt। इसका हमने अपकलन करा, यानी कि इसकी वैल्यू हम कितनी लगाएंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ से कितनी, t। तो e की पावर कितना हो जाएगा, ये हमने t माना है, और इसकी जगह कितना हो जाएगा dt भाई, ये कितना हो जाएगा dt, ये हमारा dt हो जाएगा। तो e की पावर t का तो e की पावर t होता है, e की पावर t, और t को कितना मान रखा है हमने tan इनवर्स x, तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स x, हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यान रखें जब भी हम ये जो इन क्लासेस में, इससे पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें ये ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे हम एक की वैल्यू को t माने और दूसरे को उसका अपकलन करें तो कुछ वैल्यू ऐसी आ जाती है जिसे हम dt के इक्वल रख देते हैं और उसका समाकलन आसानी से कर पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में e की पावर इंटीग्रेशन 1/(e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x dx। इस प्रकार हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमारी अप्रोच ये है कि यदि या तो e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें या इसकी जो पावर माइनस में है इसे हम प्लस बना लें। यानी कि प्लस कैसे बनाएंगे भाई, इसकी पावर को, किसी की पावर को प्लस बनाते हैं तो हम क्या लेकर आते हैं कि उसकी पावर को नीचे लेकर आते हैं। भाई यदि मैं इसकी पावर को प्लस बनाऊं तो इसकी जो e की पावर माइनस की दी हुई है तो इसे क्या ले आऊँगा, नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। यदि किसी की पावर पॉजिटिव है उसे नेगेटिव बनाना है तो ऊपर कर दो, ऊपर नीचे, यानी कि ऐसे ही इसे हम करेंगे। अगर नेगेटिव पावर है तो इसे पॉजिटिव बनाना है तो नीचे ले आएंगे नेगेटिव। अब यहाँ से क्या करें कि इसके अपन में 1 मान लें, इसके अपन में जैसे ही हम 1 मानते हैं तो ये यहाँ से और ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर भी पहुँच जाएगा। यानी कि इसका एलसीएम भी लिया हमने और सरल भी कर दिया। इसकी e की पावर कहाँ हो जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी, और ये e की पावर x से पहले से ऑलरेडी, तो ये कितनी हो जाएंगी, e की पावर 2x हो जाएंगी, और प्लस का कितना बनेगा 1। यानी कि हमारे पास कितना बन के आएगा, ये हमारे पास अभी x ही चल रहा है, dx dt नहीं है, dx। यहाँ से ये इतना हो जाएगा। अब भाई मैं इसे किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ e की पावर x। जब भी हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो पहले इस फॉर्म में बना के लेकर आएँ, इस फॉर्म में बना के लेकर आएँ जब भी सोल्व करें। या तो तुम्हें इस फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन दिया मिलेगा, या तो उसने डायरेक्ट ऐसा कर दे रखा होगा, या इस फॉर्म में दे रखा होगा, तो इस फॉर्म में पहले इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके बाद e की पावर x और e की पावर जो 2x लिखी है तो इसे e की पावर x का स्क्वायर कर लें। e की पावर x का हम स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से, तो e की पावर x को बाहर स्क्वायर कर लेंगे, 2 और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से e की पावर, क्योंकि e की पावर 2x का हम समाकलन करते हैं तो e की पावर x नहीं आएगा,
तो हम क्या करेंगे, e की पावर x की बाहर से क्या लगा लेंगे, पावर लगा लेंगे और प्लस का 1, ऐसे करके हम लिखेंगे इसे। अब यदि मैं लेट e की पावर x को क्या मान लेता हूँ, t, भाई e की पावर x को क्या मान लेता हूँ यहाँ से t, लेट हमने माना कि e की पावर x को हमने क्या मान लिया, t, e की पावर x को t माना तो t के सापेक्ष क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन कर दिया भाई, अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो e की पावर x का e की पावर x होगा और dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt। देखो इसलिए मैंने इसकी e की पावर को क्या माना, e की पावर 2 को बाहर लिख दिया। जब मैंने बाहर लिख दिया यहाँ से, इसे हमने क्या करा, बाहर लिखा। अब बाहर लिखा हमने इसे, तो हम यहाँ से देखते हैं कि इसकी जगह हम क्या रखेंगे भाई, dt, इसकी जगह हमने dt रखा तो 1 इसे हमने क्या माना है, t हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का 1, कितना हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस का 1 इंटीग्रेशन dt, या t स्क्वायर प्लस का 1 या 1 प्लस t स्क्वायर या 1 प्लस x स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स x का, किसका होता है, tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, tan इनवर्स t, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। अब t की क्या करेंगे, हम वैल्यू लगाते हैं, जब भी हम समाकलन कर देते हैं किसी का भी और t की फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं कि उसकी बाद में e की जो t की जो वैल्यू दे रखी है तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स e की पावर x, tan इनवर्स e की पावर x। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है कि लो इंटीग्रेशन log x अपॉन x dx। इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल रहा है कि यदि log x को हम t मान लें तो 1 अपॉन x होता है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आराम से अपने घर से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन को घर से करेंगे होमवर्क। ये क्वेश्चन हम छोड़ते हैं क्या, होमवर्क के लिए, और इसका आंसर सभी निकाल के हमारे व्हाट्सएप नंबर 9634131076 पर भेजें और कमेंट करें। ये हम क्वेश्चन देते हैं होमवर्क घर से करने के लिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि यदि हम log x को क्या मान लें, t, log x को t मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x dx, और फिर t का अवकलन कर हम जानते हैं तो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देते हैं होमवर्क के लिए, घर से करके करना है और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9634131076 पर भेज सकते हैं। आइए नए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन tan की पावर 3 2x इंटू sec 2x dx। अब यहाँ से अभी मैंने एक सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन कराया था, इसका जो वीडियो हम करा रहे हैं इस क्लास में, तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन हमारे कोर्ट में दिया हुआ था, आपकी बार क्या दिया 10 में। जब भी इस प्रकार का हमें क्वेश्चन दिया गया हो, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाए, तो हमारी अप्रोच यही होती है कि इसकी जो पावर 3 है इसे हम tan स्क्वायर ऐसे करके इस फॉर्म में बना लें, स्क्वायर tan स्क्वायर 2x इंटू tan x इंटू tan 2x और sec 2x। आगे ऐसे मतलब इस फॉर्म में हम लिख लेंगे इसे। जैसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से एक लाइन और आगे बढ़ा लेते हैं हम tan स्क्वायर। अब एक चीज़ और जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो ये बनता है हमारे पास कितना, sec स्क्वायर 2x, क्योंकि 2x दिया है और माइनस का 1। मैंने tan की वैल्यू क्या लगाई, sec स्क्वायर 2x माइनस का 1, ये कहीं से नहीं आती। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1 जो प्रॉपर्टी होती है एक वाली, वहाँ से निकल के आती है। ऐसे ही tan 2x इसे मैं क्रम से लिख लूँगा, sec 2x को मैंने पहले लिखा, और ये क्यों लिखा हमने क्रम से, इसका यदि हम t मानेंगे किसका, sec x को, तो इसका ये इंटीग्रेशन यहाँ से अवकलन निकल के आता है जो हम आगे करने वाले हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे हम कि यदि लेट हम क्या मान लेते हैं भाई, sec x को क्या मान लेंगे हम, t मान लेंगे। लेट हमने माना कि जो sec 2x हमें दिया हुआ है, sec 2x इक्वल किसे माना हमने, कितना t माना। तो t को जिसे मानते हैं भाई अवकलन करते हैं इसका, तो t डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो sec का कितना हो जाता है, इसका होता है sec 2x इंटू
tan 2x। भाई 2x लिखा है नहीं, sec x इंटू tan x होता है, तो x की जगह वैल्यू क्या लिखी है 2x, तो 2x हमने लिखा, और 2x का कितना हो जाएगा भाई 2x का 2 हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा dx और इक्वल dt। इसकी वैल्यू हम लगाएंगे sec 2x tan 2x इंटू 2 या 2 sec x tan x dx इक्वल dt। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे भाई। इसकी वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ से, भाई sec x को क्या माना है हमने भाई sec को क्या माना है t माना है, sec को t माना है, तो कितना हो जाएगा t की पावर 2 माइनस का 1, t की पावर 2 माइनस का 1, और इसकी जगह हम वैल्यू क्या लगाएंगे भाई, इसकी जगह पूरे की वैल्यू लगाएंगे कितनी dt, इसकी जगह पूरे dt हो जाएगा हमारा कितना dt। अब इसका बेसिस आराम से हम सिंपल आराम से क्या जानते हैं, समाकलन जानते हैं, तो t की पावर 3/3 x की पावर n+1/n+1 से और माइनस का t। अब यदि हम समाकलन कर लेते हैं जिसे भी हम t मानते हैं, तो अब उसकी वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं, तो sec कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sec की पावर 3 2x अपॉन में 3 और माइनस t की भी वैल्यू लगाएंगे हम sec 2x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का स्क्वायर अपॉन x, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का स्क्वायर और अपॉन में क्या दे रखा है x dx। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट यदि हम 1 प्लस log x को t मान लें, लेट मानेंगे, लेट मीन्स माना 1 प्लस log x इक्वल t, इसे हम t मान लें, इसका क्या कर दें, अपकलन कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो 1 का कितना हो जाएगा 0, log x का कितना होता है 1/x और dx इक्वल dt। यहाँ से तो 1 0 किसी में जोड़ो इतना ही रहता है, तो 1/x dx इक्वल क्या लगाएंगे हम dt, 1/x dx इक्वल dt। यहाँ से अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, इसे हमने क्या माना है t, तो कितना हो जाएगा t² और t² dt। अब इसका हम अपकलन समाकलन जानते हैं, तो समाकलन कितना हो जाता है t की पावर 3/3। अब t को क्या माना है हमने 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x इसकी पावर कितनी है 3 और अपॉन में कितना है 3। ये हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार इन प्रकार के क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या जा सकता है, यदि हम इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करें और रेगुलर प्लस का 1/2 और इसका कितना हो जाएगा 1/2 t। यहाँ से इसका हमने समाकलन करा और इसका समाकलन t को हमने क्या मान रखा है log x मान रखा है, तो इसकी वैल्यू हम लगा देंगे। इसकी वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ से, तो sin 2 t को हमने क्या माना है log x, तो sin 2 log x हो जाएगा, sin 2 log x और अपॉन में 4 प्लस का 1/2 log x, 1/2 log x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है e की पावर tan इनवर्स x, हमें दिया गया है e की पावर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन हमें दिया गया है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हमें देखते ही पता चल रहा है कि यदि मैं tan इनवर्स x को क्या मान लूँ भाई t मान लूँ, यहाँ से tan इनवर्स x को क्या मान लें, यदि हम tan इनवर्स x को t मान लें तो इसका अपकलन हम करते हैं, तो यहाँ से कितना बनता है, इसका अपकलन हम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इसे लेट हम मान लेते हैं, लेट tan इनवर्स x को यदि हम t माने t, इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अपकलन हम करें तो इसका कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल dt। इसका हमने अपकलन करा, यानी कि इसकी वैल्यू हम कितनी लगाएंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ से कितनी t, तो
तो e की पावर कितना हो जाएगा, ये हमने t माना है, और इसकी जगह कितना हो जाएगा dt भाई, ये कितना हो जाएगा dt, ये हमारा dt हो जाएगा। तो e की पावर t का तो e की पावर t होता है, e की पावर t, और t को कितना मान रखा है हमने tan इनवर्स x, तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यान रखें जब भी हम ये जो इन क्लासेस में, इससे पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें ये ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे हम एक की वैल्यू को t माने और दूसरे को उसका अपकलन करें तो कुछ वैल्यू ऐसी आ जाती है जिसे हम dt के इक्वल रख देते हैं और उसका समाकलन आसानी से कर पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x dx। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमारी अप्रोच ये है कि यदि या तो e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें या इसकी जो पावर माइनस में है इसे हम प्लस बना लें। यानी कि प्लस कैसे बनाएंगे भाई, इसकी पावर को किसी की पावर को प्लस बनाते हैं तो हम क्या लेकर आते हैं कि उसकी पावर को नीचे लेकर आते हैं। भाई यदि मैं इस की पावर को प्लस बनाऊं तो इसकी जो e की पावर माइनस की दी हुई है तो इसे क्या ले आऊँगा, नीचे ले आएंगे, तो इसकी पावर क्या होगी पॉजिटिव। यदि किसी की पावर पॉजिटिव है उसे नेगेटिव बनाना है तो ऊपर कर दो, ऊपर नीचे, यानी कि ऐसे ही इसे हम करेंगे। अगर नेगेटिव पावर है तो इसे पॉजिटिव बनाना है तो नीचे ले आएंगे नेगेटिव। अब यहाँ से क्या करें कि इसके अपन में 1 मान लें, इसके अपन में जैसे ही हम 1 मानते हैं तो ये यहाँ से और ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर भी पहुँच जाएगा। यानी कि इसका एलसीएम भी लिया हमने और सरल भी कर दिया। इसकी e की पावर कहाँ हो जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी, और ये e की पावर x से पहले से ऑलरेडी, तो ये कितनी हो जाएंगी, e की पावर 2x हो जाएंगी, और प्लस का कितना बनेगा 1। यानी कि हमारे पास कितना बन के आएगा, ये हमारे पास अभी x ही चल रहा है, dx dt नहीं है, dx यहाँ से ये इतना हो जाएगा। अब भाई मैं इसे किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ e की पावर x। जब भी हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो पहले इस फॉर्म में बना के लेकर आएँ, इस फॉर्म में बना के लेकर आएँ जब भी सोल्व करें। या तो तुम्हें इस फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन दिया मिलेगा, या तो उसने डायरेक्ट ऐसा कर दे रखा होगा, या इस फॉर्म में दे रखा होगा, तो इस फॉर्म में पहले इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके बाद e की पावर x और e की पावर जो 2x लिखी है तो इसे e की पावर x का स्क्वायर कर लें। e की पावर x का हम स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से, तो e की पावर x को बाहर स्क्वायर कर लेंगे, 2 और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से e की पावर, क्योंकि e की पावर 2x का हम समाकलन करते हैं तो e की पावर x नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, e की पावर x की बाहर से क्या लगा लेंगे, पावर लगा लेंगे, और प्लस का 1 ऐसे करके हम लिखेंगे इसे। अब यदि मैं लेट e की पावर x को क्या मान लेता हूँ, t। भाई e की पावर x को क्या मान लेता हूँ यहाँ से t, लेट हमने माना कि e की पावर x को हमने क्या मान लिया, t। e की पावर x को t माना तो t के सापेक्ष क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन कर दिया भाई, अपकलन कर दिया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अपकलन करने पर तो e की पावर x का e की पावर x होगा और dx इक्वल क्या हो जाएगा dt। देखो इसलिए मैंने इसकी e की पावर को क्या माना, e की पावर 2 को बाहर लिख दिया। जब मैंने बाहर लिख दिया यहाँ से, इसे हमने क्या करा, बाहर लिखा। अब बाहर लिखा हमने इसे, तो हम यहाँ से देखते हैं कि इसकी जगह हम क्या रखेंगे भाई, dt। इसकी जगह हमने dt रखा तो 1 अपॉन इसे हमने क्या माना है, t। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का 1, कितना हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस का 1 इंटीग्रेशन dt, या t स्क्वायर प्लस का 1 या 1 प्लस t स्क्वायर या 1 प्लस x स्क्वायर। ये होता है tan इनवर्स x का, किसका होता है, tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, tan इनवर्स t, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। अब t की क्या करेंगे, हम वैल्यू लगाते हैं। जब भी हम समाकलन कर देते हैं किसी का भी और t की फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं कि उसकी बाद में e की जो t की जो वैल्यू दे रखी है तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स e की पावर x, tan इनवर्स e की पावर x। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है कि लो इंटीग्रेशन log x अपॉन x dx। इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल रहा है कि यदि log x को हम t मान लें तो 1 अपॉन x होता है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आराम से अपने घर से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन को घर से करेंगे होमवर्क। ये क्वेश्चन हम छोड़ते हैं क्या, होमवर्क के लिए, और इसका आंसर सभी निकाल के हमारे व्हाट्सएप नंबर 9634131076
पर भेजें और कमेंट करें। ये हम क्वेश्चन देते हैं होमवर्क घर से करने के लिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि यदि हम log x को क्या मान लें, t, log x को t मानेंगे, इसका अपकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x dx, और फिर t का अपकलन कर हम जानते हैं तो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देते हैं होमवर्क के लिए, घर से करके करना है और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9634131076 पर भेज सकते हैं। आइए नए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 10 की पावर 3 2x इंटू sec 2x dx। अब यहाँ से अभी मैंने एक सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन कराया था, इसका जो वीडियो हम करा रहे हैं इस क्लास में, तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन हमारे कोड में दिया हुआ था। आपकी बार क्या दिया है 10 में। जब भी इस प्रकार का हमें क्वेश्चन दिया गया हो, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाए, तो हमारी अप्रोच यही होती है कि इसकी जो पावर 3 है इसे हम 10 स्क्वायर ऐसे करके इस फॉर्म में बना लें, स्क्वायर 10 स्क्वायर 2x इंटू 10x इंटू 10 2x और sec 2x। आगे ऐसे मतलब इस फॉर्म में हम लिख लेंगे इसे। जैसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से एक लाइन और आगे बढ़ा लेते हैं हम 10 स्क्वायर। अब एक चीज़ और जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ से अगर मैं 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो ये बनता है हमारे पास कितना sec स्क्वायर 2x, क्योंकि 2x दिया है और माइनस का 1। मैंने 10 की वैल्यू क्या लगाई sec स्क्वायर 2x माइनस का 1, ये कहीं से नहीं आती। sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल 1 जो प्रॉपर्टी होती है एक वाली, वहाँ से निकल के आती है। ऐसे ही 10 2x इसे मैं क्रम से लिख लूँगा। sec 2x को मैंने पहले लिखा, और ये क्यों लिखा हमने क्रम से, इसका यदि हम t मानेंगे किसका sec x को, तो इसका ये इंटीग्रेशन यहाँ से अपकलन निकल के आता है जो हम आगे करने वाले हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे हम कि यदि लेट हम क्या मान लेते हैं भाई, sec x को क्या मान लेंगे हम t मान लेंगे। लेट हमने माना कि जो sec 2x हमें दिया हुआ है, sec 2x इक्वल किसे माना हमने कितना t माना, तो t को जिसे मानते हैं भाई अपकलन करते हैं इसका, तो t डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अपकलन करने पर, t के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो sec का कितना हो जाता है, इसका होता है sec 2x इंटू 10 2x। भाई 2x लिखा है नहीं, sec x इंटू 10x होता है, तो x की जगह वैल्यू क्या लिखी है 2x, तो 2x हमने लिखा, और 2x का कितना हो जाएगा भाई 2x का 2 हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा dx और इक्वल dt। इसकी वैल्यू हम लगाएंगे sec 2x 10 2x इंटू 2 या 2 sec x 10x dx इक्वल dt। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे भाई। इसकी वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ से, भाई sec x को क्या माना है हमने भाई sec को क्या माना है t माना है। sec को t माना है तो कितना हो जाएगा t की पावर 2 माइनस का 1, t की पावर 2 माइनस का 1, और इसकी जगह हम वैल्यू क्या लगाएंगे भाई, इसकी जगह पूरे की वैल्यू लगाएंगे कितनी dt, इसकी जगह पूरे dt हो जाएगा हमारा कितना dt। अब इसका बेसिस आराम से हम सिंपल आराम से क्या जानते हैं, समाकलन जानते हैं, तो t की पावर 3/3 x की पावर n+1/n+1 से और माइनस का t। अब यदि हम समाकलन कर लेते हैं जिसे भी हम t मानते हैं, तो अब उसकी वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं, तो sec कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sec की पावर 3 2x अपॉन में 3 और माइनस t की भी वैल्यू लगाएंगे हम sec 2x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का स्क्वायर अपॉन x इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का स्क्वायर और अपॉन में क्या दे रखा है x dx। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट यदि हम 1 प्लस log x को t मान लें, लेट मानेंगे, लेट मीन माना 1 प्लस log x इक्वल t, इसे हम t मान लें, इसका क्या कर दें अपकलन कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो 1 का कितना हो जाएगा 0, log x का कितना होता है 1/x
1/x और dx इक्वल dt। यहाँ से तो 1 0 किसी में जोड़ो इतना ही रहता है, तो 1/x dx इक्वल क्या लगाएंगे हम, dt। 1/x dx इक्वल dt। यहाँ से अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, इसे हमने क्या माना है t, तो कितना हो जाएगा t² और dt, t² dt। अब इसका हम अवकलन समाकलन जानते हैं, तो समाकलन कितना हो जाता है, t की पावर 3/3। अब t को क्या माना है हमने, 1 + log x, तो 1 + log x, इसकी पावर कितनी है 3 और अपॉन में कितना है 3। ये हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार इन प्रकार के क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या जा सकता है, यदि हम इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करें और रेगुलर आप हमारी क्लासेस देखते रहें, तो आप एक दिन ज़रूर इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अपना जो बोर्ड 2021 है उसमें अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ, और प्लीज़ आपको यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या आप कोई भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8791493253 और हम दूसरा भी नंबर आपको दे दे रहे हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9634131076। इस नंबर पर भी आप कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का या कोई भी डाउट भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और बने रहिए हमारी क्लास के साथ और अच्छा स्कोर, अब आप हमारी क्लास के साथ बने रहेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप बोर्ड 2021 में अच्छी स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और खुश रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।